हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। एक ब्लॉग मैं ख़त्म की हूँ और जस्ट दूसरा ब्लॉग जो है वो शुरू कर दी हूँ। तो इससे पहले तक का जो वीडियो है वो आप लोग देख चुके हो, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बहुत सारा कपड़ा धो के यहीं पे फैलाई थी, फ़ैन में सूख जाता है जल्दी ही, तो उसको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। यही सब समय होता है जब मुझे सारा काम करने का समय मिलता है, जो रात का समय होता है उसी समय मैं ये सब भी काम करती हूँ, क्योंकि दिन भर तो जानते ही हो मैं कहाँ रहती हूँ। तो सारा कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ मैं। इसमें से कुछ गीला भी था, अभी ठीक से सूखा नहीं था, जिसको मैं फिर दोबारा से रख दी हूँ। थोड़ी देर में सूख जाएगा। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन जब चलते रहता है तो सूखते हुए देरी नहीं लगती, क्योंकि मैं इसको फैला के स्कूल चली गई थी, तो इस वजह से फ़ैन चला नहीं, तो कुछ कपड़ा जो है जो थोड़ा मोटा टाइप का था वो गीला रह गया था, तो उसी को मैं छोड़ती हूँ, बाकी को फोल्ड कर लूँगी और इसके बाद फिर और काम जो है आगे का वो करूँगी। बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, हर रोज़ वीडियो में मैं यही बोलती हूँ, लेकिन सच्ची में है तो बात ही वहीं पे आके अटक जाती है कि इस तरह से कैसे मैनेज करती हूँ काम को, सो बताती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह हुआ है, जस्ट मैं सो के उठी हूँ। मेरे आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तुरंत मैं सो के उठी हूँ। और सो के उठी हूँ, अब आई हूँ चाय बनाने। चाय पीऊँगी, इसके बाद ही मुझे मतलब फ्रेश महसूस मुझे होता है। चाय पीने की आदत है, थोड़ा सा ही पीऊँगी, लेकिन पीऊँगी। जब तक नहीं पीऊँगी तब तक फ्रेश महसूस नहीं होते रहता है। तो मैं सोची हूँ कि चलो यहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। स्टार्ट रहता है तो फिर ध्यान रहता है कि ब्लॉग को कंटिन्यू करना है। चल की चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अभी मैं सुबह वाला पूजा कर रही हूँ। सुबह में जो स्नान करने के बाद मैं पूजा करती हूँ, तो सो कर रही हूँ। तो अगर समय बचता है तो मैं करती हूँ, और नहीं अगर बचता है तो सुबह में नहीं भी करती हूँ, बस अगरबत्ती वगैरह जला देती हूँ। और जो पाठ ये सब करना रहता है तो रात को ही कर लेती हूँ। लेकिन आज समय था, मतलब ऐसा होता है कि काम जल्दी जल्दी से हो जाता है तो फिर पूजा भी हो जाता है। जैसे अगर काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाया, कोई काम बढ़ गया, ज़्यादा काम आ गया, तो फिर जो है पूजा नहीं हो पाता है। सुबह में बहुत थोड़ा सा बस अगरबत्ती वगैरह जला के भगवान जी को प्रणाम करके इसके बाद मैं निकल जाती हूँ। मुझे बताए जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ, मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा, बचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। हम पर दया करो शिरडी के साईं, तुम ही हो माँ बाप, तुम ही बहन भाई, तुम ही दोगे सुख, तुम ही दोगे शांति, तुम ही संकट दूर करोगे, तुम ही नाम होगा हर दुख में। मैं स्कूल जाने के लिए रेडी, अब तुरंत निकलूंगी। पूरा मेरा टाइम हो गया है निकलने का, जिस टाइम मैं निकलती हूँ उतना बज गया है, तो अब निकलने ही वाली हूँ। तो सोची हूँ कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ और ब्लॉग को कंटिन्यू कर लूँ। तो ले लेती हूँ मैं पर्स, दुपट्टा, और फेस को कवर करना होगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहती है। अभी जो धूप है सो लग रहा है जैसे मई जून में जिस तरह का धूप रहता है उस तरह का धूप अभी मार्च में ही निकल रहा है। तो पता नहीं अप्रैल, मई और जून में क्या हालत होगी। मैं तो सोच के मतलब परेशान हो जाती हूँ कि पता नहीं कितनी गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि जिस समय स्कूल से आती हूँ ना, 3 बजे के बाद इतना ज़्यादा धूप रहती है, इतनी ज़्यादा धूप रहती है कि एकदम लगते रहता है जैसे पूरा बॉडी जल रहा है। बाइक से आती हूँ तो इसलिए अभी मैं जूता ही पहन रही हूँ अभी तक, और जूता ही पहनूंगी क्योंकि पैर पूरा जल के एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाता है। फेस को तो किसी भी तरह कवर कर लेती हूँ। तो अब मैं अभी मतलब चप्पल नहीं पहन रही हूँ, जूता ही पहन रही हूँ, सैंडल वगैरह बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ। और जब तक बाइक से जाऊँगी तब तक तो बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। तो चलिए निकलती हूँ स्कूल के लिए, फिर आती हूँ वहाँ से तो मिलूँगी।
और आ चुकी हूँ मैं स्कूल से और ड्रेस सब मेरा आया है, सिलने के लिए दी थी मैं, तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि किस तरह का है, बना है, अच्छा बना है या नहीं। तो वही मैं चेक करने के लिए निकाली हूँ। तो 3 ड्रेस जो है वो सिलवाई हूँ मैं, 3 सूट का पीस था वो सिलवाई हूँ और सोच रही हूँ और ख़रीदूँ। आजकल मुझे मतलब सूट पीस बहुत अच्छा लगने लगा है, सूट पीस पहनना, मतलब सूट पीस का जो बनवाया हुआ होता है वो पहनना, सूट पीस पहनना बोल रही हूँ, अच्छा लग रहा है। बीच में मैं रेडीमेड ड्रेस ज़्यादा लेने लग गई थी, लेकिन रेडीमेड का क्या होता है कि उतना फिटिंग नहीं होता है बॉडी में, तो उतना सुंदर नहीं दिखता है जितना सुंदर जो ये सिला हुआ दिखता है। तो एक का ये सलवार था, इसका अभी जो मैं हाथ में ली हूँ इसका वो सलवार था ग्रीन वाला जो बूटा बूटा टाइप का था, और ये मतलब पार्टी वेयर टाइप का ड्रेस है। इस ड्रेस पे वर्क ज़्यादा किया हुआ है, वो भी ना मोती वाला वर्क जो होता है उस तरह का किया गया, चमकीला वाला। तो ऐसे पहनने के लिए पहन सकते हैं इसको वैसे भी, लेकिन थोड़ा वर्क ज़्यादा है तो ऐसे स्कूल जाने में सब में अच्छा नहीं लगता है, डेली यूज़ में अच्छा नहीं लगता। आप कभी कभी तो स्कूल पे जा ही सकते हैं पहन के। तो यही सब मैं चेक कर रही थी, पहन के अभी नहीं देखी हूँ, पहन के ट्राई करूँगी तो दिखाऊँगी आप लोगों को भी कि कैसा लग रहा था। तो उसके लिए कोई और होना चाहिए जो वीडियो बनाए, तो घर में कोई नहीं था तो इसलिए मैं इसको ट्राई नहीं करी हूँ। जिस समय ट्राई करूँगी घर में हस्बैंड मेरे रहेंगे तो फिर वीडियो बनवाऊँगी कि कैसा दिख रहा है। अभी तो दिखना चाहिए कि सिल के आया है, तो फिर बॉडी पे कैसा दिख रहा है, वैसे अच्छा ही दिखेगा। देख के लग रहा था जैसे कपड़ा मतलब मंगवाइए सिल के या मार्केट से भी तो नज़र पे ही दिख जाता है कि पता कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, उसका फिटिंग कैसा है, तो देख के जो है पता चल जाता है कि इतने टाइम से सूट पहन रही हूँ तो पता तो चल ही जाता है देखने के बाद कि कैसा लगने वाला है। और वैसे हल्का सा सटा के भी देखो तो भी समझ में आ जाता है कि खिलेगा बॉडी पे कि नहीं खिलेगा। वैसे 2 का कलर एक जैसा ही था, हल्का हल्का टाइप का कलर है 2 का। इससे पहले जो दिखाई थी जिस पे मधुबनी टाइप का कढ़ाई था, दुल्हा दुल्हन ऐसा बना हुआ था वो वाला, और एक का ये सलवार है जो अभी मैं देख रही हूँ, पैंट है, और इसका मैरून कलर का वो है कुर्ता है, सुंदर लगता है ये वाला भी। मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को बैक कैमरे से, क्योंकि आप खुद देख रही हो तो उतना क्लियर आप लोगों को नहीं दिख रहा है। बैक कैमरे से मैं दिखाऊंगी तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा कि कैसा लग रहा है सारा ड्रेस। और भी मैं मंगवाऊंगी, बार बार यही बोल रही हूँ, क्योंकि मन होने लगता है जब अच्छा बन जाता है ना, तो मन होता है कि चलो और ले लेते हैं, तो और लूँगी, ज़रूरत भी है अभी मुझे ड्रेस का। अब मेरे हस्बैंड दिला दिए थे होली में, जो सिलवाई नहीं थी, मतलब वो तो होली में एक खरीद दिए, लेकिन उस समय तक मतलब बन नहीं पाया था, तो इसलिए होली में मैं नहीं पहनी। वैसे भी होली में हम लोगों के यहाँ जिस तरह का होली होता है उसमें अगर नया ड्रेस पहन लो तो सारा बर्बाद ही हो जाएगा। इसी का पैंट है, और ये वाला सूट मैं शायद आपको कभी दिखाई थी, ये मैं मामा का जो शादी था उसमें मिला था, तो इसको भी मैं बनवा ली हूँ, सबको बनवा ली हूँ। इतना दिनों से मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत सारा सूट्स का पीस सा पड़ा हुआ था बट बनवा नहीं रही थी। और ये तो मैं बर्थडे वाले दिन पहनी थी, तो ये थोड़ा सा ढीला था, तो इसको मैं फिर फिटिंग करवा ली हूँ, तब ये अच्छा हो गया है। और एक जो था ग्रीन वाला वो नाप था, वो नाप के लिए मैं दी थी। हेलो, आ गई हूँ मैं स्कूल से। थोड़ी देर सोई थी, 5 मिनट सोई थी, फिर मेरे हस्बैंड आ गए हैं, गेट नॉक किए हैं। उनको बीच में मतलब कोचिंग के बीच में आधे घंटे का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना स्कूल कोचिंग करते करते, तो थक गए थे, तो इस वजह से सोने आ गए हैं। तो 5 ही मिनट सोई थी और आ गए हैं, तो आधा घंटा वो सोए हैं। फिर मुझे लगा कि मेरी आँख लगी है, फिर उनका अलार्म बज गया, मतलब उनके जाने का फिर टाइम हो गया, तो फिर उनका अलार्म बज गया, फिर मैं उठ गई, फिर मैं सोने आई हूँ, लाइट भी ऑफ की, सब कुछ की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तो फिर मैं सोची हूँ कि चलो अब उठ ही जाती हूँ। बहुत ज़्यादा सोने का कोशिश ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, अब नींद नहीं आ रही है तो ज़बरदस्ती क्यों सोची। नींद जिस समय आ रही थी उस समय सो नहीं पाई, तो फिर नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ। सोची हूँ कि चलो ब्लॉगिंग ही कंटिन्यू कर लेती हूँ, वीडियो का काम ही जो काम मेरा है उसी को कर लेती हूँ, सोने से क्या फ़ायदा। तो यही सोच के मैं उठ गई हूँ और सारा ड्रेस मेरा आ गया सिल के, तो अब अच्छा है। मतलब बीच में क्या हो रहा था कि जो भी मैं रेडीमेड ले रही थी कुर्ता वगैरह, तो ठीक से उसका फिटिंग नहीं आता है। फिर पैंट जो है वो खरीदो, एक तो इतना महंगा देता है और बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो जाता है।
तो मैं सोची मतलब मुझे ऐसा था कि सिलवा ही लेती हूँ। और जो सिला हुआ पैंट रहता है वो सही रहता है, वो ढंग का रहता है, फिटिंग भी अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं सिलवा ली हूँ। सारा ड्रेस अब सिल के मेरा आ गया है, तो और भी मैं ख़रीदूँगी। अब मैं सूट का पीस ख़रीदूँगी, क्योंकि आजकल मुझे सिला हुआ सूट का पीस बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। मैं पहनती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बॉडी पे फिटिंग जब अपने नाप का कपड़ा होता है तो ज़्यादा सही दिखता है, ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इसलिए मैं अब सोची हूँ कि चलो अब कुर्ता वगैरह ना ख़रीद के अब पीस ही ख़रीदूँगी। पीस ख़रीदती हूँ तो सुंदर से फिटिंग से सिला जाता है, तो अच्छा दिखता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। वो मेरे हिसाब से ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है और अच्छा ड्रेस भी हो जाता है। इसका जो मैं दिखाई हूँ, जो मैरून वाला सूट था, उसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, चंदेरी का दुपट्टा है, पूरा पे वर्क किया हुआ है। इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, सब तीनों का दुपट्टा तो जमाई आ रही है ना नींद जैसी, लेकिन नींद नहीं आ रही है। कोशिश करी थी सोने का, नींद नहीं आई है, तो फिर उठ गई हूँ। सोची हूँ जबरन सोने से कोई फ़ायदा नहीं। तो चलो थोड़ी देर बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, साथ में जूस पी रही हूँ। मैं बोली थी आप लोगों को ग्लास लेकर आऊँगी जूस वाला, लेकिन फिर वही हुआ, लेट हो गया, आते आते लेट हो गया, तो नहीं लेके आई फिर। तो अभी चलो कप में ही काम चलाती हूँ। पता नहीं कितने दिनों तक कप में काम चलाना पड़ेगा मुझे, जब मुझे याद आएगा। कभी कभी होता है ना कि सोचो जो काम वो नहीं हो पाता है, और जो सोच के नहीं जाइएगा उसका मुहूर्त बन जाता है और वो काम फटाक से हो जाता है। तो अब देखते हैं कि कब लेकर आती हूँ। वैसे भी सोचा हुआ जो कुछ भी होता है, सोचा हुआ वो नहीं होता है। तो जूस जो था वो बहुत ज़्यादा था, देखिएगा बार बार मेरा कप भर जा रहा है, फिर मैं उसमें डाल रही हूँ, फिर पी रही हूँ, फिर डाल रही हूँ। ऑरेंज का जूस रहता है तो ऑरेंज का जूस मैं पी लेती हूँ मन से, बाकी और कोई चीज़ का जूस तो एकदम मन नहीं करता है पीने का, लेकिन ऑरेंज वाला पी लेती हूँ। तो अब ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड भी करूँगी, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। और अब मैं एकदम से पूरा रूटीन बना ली हूँ कि उस दिन का ब्लॉग उसी दिन ख़त्म कर लूँगी, और फिर सुबह से जो ब्लॉग शुरू करूँगी वो अगले दिन के लिए उसको कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं, मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।